तो ब्रेक के पहले ये जो ब्रेक 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 ब्रेक, हाँ, साउंड सडनली लगा अधिक हो गया, लेकिन अब ठीक है। ये 4 पक्ष हैं व्यवहार अभ्यास के। एक बार आत्मसात हो जाने से लंबे समय काम आएगा। पहले बार सेट करने में भले ही हमको थोड़ा समय लग जाए। व्यवहार का मूल आधार, इसमें देखेंगे सत्य है। सत्य में जीवन और पदार्थ इत्यादि है, उसमें धर्म है और न्याय। इसका स्मृति होना आवश्यक है। इसको जब मैं भूल जाता हूँ तो व्यवहार परस्परता में जो आपने बोला मैंने बोला, क्या हुआ नहीं हुआ, उसके जगह पर ट्रांजैक्शन होना प्रारंभ हो जाता है। तो ये मूल भाग है। अक्सर व्यवहार में ये वाले पार्ट को हम मिस कर देते हैं, क्योंकि इसके आधार पर संबंध को क्रिया के रूप में पहचानने की बात आएगी। क्रिया रूप में संबंध। दूसरा पक्ष आ गया नियमों को नियोजित करने का निर्णय। ये दूसरा आएगा मेरे में। इसको जब करता हूं संबंधित भाव, वो वार्ताओं हो गया, विचारों होना चाहिए था। विचारों का होना, इतनी चीजें मेरे अंदर ही हो रही है। व्यवहार काल व्यवहार काल में सतर्कता को अपना रहा हूं। बहुत ही जो सिंपल व्यवहार के लिए सूत्र मिलता है, अगेन सुनने के लिए अच्छा है, याद रखने के लिए इजी है। पूरकता होना, ये ना प्रत्येक क्योंकि इतना सारा इंफॉर्मेशन में 7 संबंध हैं, इतने सारे मूल्य हैं, पर प्रत्येक संबंध कोई पूरकता को ही सिद्ध कर रहा है, चाहे वो संपर्क के सीमा में हो या संबंध के सीमा में हो। तो व्यवहार काल में पूरकता के प्रति सतर्कता और उसका मूल्यांकन, स्व और पर का मूल्यांकन है ना। और ये पुनः नियम तक आता है। तो नियम मेरा डिराइव हो रहा है सत्य धर्म न्याय के आधार पर। ये बेसिकली मध्यस्थ दर्शन में जो नियम बता रहे हैं, ये सच्चाई से डिराइव हो रहा है। इसीलिए ये सामान्य रूप से जो एक प्रकार से हैबिट्स को लेकर प्रैक्टिस करने वाली बात तक सीमित नहीं है। उससे भी कुछ फर्क पड़ता है। आदमी कुछ करने के लिए कुछ प्रयत्न करता तो होगा ही, परंतु इसमें
बेस आधार है ये श्रवण से प्राप्त जो निष्कर्ष है या जो समझ है, बेस में जो मंत्र और यंत्र की जो बात है ना, भाषा के रूप में मैंने रखा था, वो ये है। मंत्रार्थ स्वीकृति या समझ, है ना, यहां से तंत्रित करना शुरू हुआ। ये जो अभ्यास की विधि आप बता रहे हैं कि ये व्यवहार अभ्यास जो है वो बहुत आवश्यक है साक्षात्कार के लिए, इस पे बाबा जी से चर्चा हुई थी कि यही विधि है जिससे साक्षात्कार हो सकता है, या फिर ये उस अर्थ में ये इज इट अ मैंडेटरी स्टेप? नहीं, साक्षात्कार के लिए ठीक है, साक्षात्कार तो कोई गोल है जो किसी ने मुझे दे दिया। वो नहीं बोलते तो मेरे पास गोल ही नहीं था, मैं तो घूम रहा था, है ना। मैं मतलब हम जिनको साक्षात्कार करना था या करना है, वो तो किसी विधि को अपना लिए है, उस रास्ते पे चल रहे हैं, अलग अलग जगह पर, अलग अलग सिद्धांतों के आधार पर। टेक्निकली देखेंगे तो हाँ, बिना व्यवहार ठीक हुए साक्षात्कार हो नहीं सकता। उसके लिए कारण कल बात हुई थी कि मन को वृत्ति के अनुरूप होना है, वृत्ति को चित्त के अनुरूप होना है, और चित्त को बुद्धि के अनुरूप होना है। तो मन, वृत्ति, चित्त का बुद्धि के अनुसार चलने की तैयारी होना ही मनन है। ये वो जो समरी वाला उसमें है, शायद उसमें आया होगा, मुझे याद नहीं है, 7 साल हो गया उस डॉक्यूमेंट को। हाँ, उसी संवाद का कंसाइज वर्जन है ये, 2019 अमरकंटक सम्मेलन में जो प्रेषित। राजकोट सम्मेलन के समय उसका प्रिंट आउट लेके दिया था, किसी के पास था, आपके पास, भैया के पास उसकी कॉपीज की थी। हाँ, प्रिंट आउट मिला था, यहाँ तो अच्छा प्रिंट किया था जो ऑफिशियल प्रिंट है। हाँ, लेकिन बजट कम था तो कम कॉपीज किए, है ना। इनके पास है, दिखाएंगे भैया के पास, ये ऐसा बुकलेट बना था, को ब्रांडेड। इसको लेकिन फिर निकाल सकते हैं, ऐसा छोटा बजट निकाल के, वो अवसर आएगा तो देखते हैं रायपुर के समय। अभी रायपुर सम्मेलन का मीटिंग शुरू नहीं हुआ है, मैं नहीं हूँ सम्मेलन समिति में ना, मतलब वो काफी साल हो गया, वो बहुत पहले था भागीदारी, अब भाग गया उससे। लेकिन मन, वृत्ति, चित्त को बुद्धि के अनुरूप कार्य करने की तैयारी को मनन कह रहे हैं। अब चित्त यदि बुद्धि के अनुरूप होगा तो मुझे समाधान होगा कि समस्या होगा, है ना, समाधान होना चाहिए। तो मैं यदि देखूं कि मेरी इमीडिएट नीड क्या है, विथ और विदाउट साक्षात्कार, वो ये है कि सामने मनुष्य है, 10 प्रकार के हैं, एक का नाम पत्नी, एक का नाम बच्चा, एक का नाम भाई, एक का नाम बहन, एक का नाम ये, एक का नाम गंगा, एक का नाम जमुना। इनके साथ में क्या करूं? ये तो रियल लाइफ है ना, सिचुएशन है, मेरा प्रॉब्लम नहीं है। कई बार प्रॉब्लम हो रहा है, कई बार प्रॉब्लम नहीं भी हो रहा है, लेकिन व्हाट डू आई डू विद दिस पीपल? इसलिए मेरे लिए तो व्यवहार अभ्यास अनिवार्य है, भले ही देयर इज साक्षात्कार ऑन द अदर साइड और देयर इज नो साक्षात्कार ऑन द अदर साइड, क्योंकि व्यवहार आयाम मेरे जीने का अविभाज्य अंग है, इसका कुछ किया ही नहीं जा सकता। थियरी में भी लिखा ही है, योग अभ्यास के लिए मूल साधन अथवा पूर्व साधन मानवता ही है ना। और व्यवहार अभ्यास पूर्वक समाधान लिखे हैं। तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, समाधान भी कैसे हो रहा है। एक्चुअली वो लाइन आइसोलेशन में नहीं देखना है, मुझे लगता है शास्त्र अभ्यास तथा व्यवहार अभ्यास पूर्वक समाधान, समाधान का शुरुआत है, क्योंकि शास्त्र अभ्यास पूर्वक भी कुछ समाधान हो रहा है। भाई जीवन है, ऐसे काम कर रहा है, ये बहुत बड़ा राहत है, नहीं तो आदमी समझ ही नहीं आता, कहाँ समझ में आता है। यू डोंट नो व्हाट टू डू विथ ह्यूमंस, ना ये समझ में आता, ना पहले के लोग समझ में आते, ना बाद के लोग समझ में आने वाले।
तो जीवन क्रिया कैसे कार्य करता है, ये जानकारी मात्र से मनुष्य क्या वस्तु है, इसके प्रति मेरी एक क्लैरिटी बनती है। ये एक समाधान का एक बौद्धिक आभास बनता है। वो आभास को व्यवहार क्षेत्र में भी मुझे क्रियान्वित करना ही है, और वो संबंध में भी आएगा, संपर्क में भी आएगा, हर जगह है। ऐसे अभी हम लैंड सेल के लिए ये कर रहे हैं, हमको जिस आदमी के थ्रू जमीन दिखाई जा रही है वो किसी बड़े लैंडलॉर्ड का मतलब नॉन व्यक्ति है, उसी का एजेंट। हमने जनवरी 21 को देखना प्रारंभ किया। 2 एजेंट है बीच में, 2% कमीशन है उनका, है ना। मान लो 3 करोड़ की जमीन, कितना हो गया कमीशन उनका? 2% है ना, 6 लाख रुपये। अब जो लैंड ओनर है ना, वो उससे दूर और हमारी ओर हो गए 2.5 महीने मात्र में। हमने उनको अलग से कुछ भी लालच नहीं दिया, मात्र हमारे व्यवहार के कारण, क्योंकि उनको एजेंट के रूप में आज तक बात नहीं किया, है ना, उसके ऊपर दबाव नहीं डाला। लैंड ओनर हर समय उनके ऊपर वो करता है कि तुम लोग कर नहीं रहे हो, ये नहीं कर रहे हो, कॉन्स्टेंटली ब्लेमिंग। वो लोग त्रस्त हो गए उससे। फिर फाइनली आदमी है ना वो, ठीक है, उसका घर चलने के लिए उसको 4-5-6 लाख में 3 एजेंट है ना। जिसके यहाँ मेरी बेटी ने मिसल पाव खाया उसको 1% है, उसने जिसको बोला उसके 1% है, उसने जिसको बोला उसको 1%, मतलब 2-2 लाख, 33% ईच। माई बेटी हैड ब्रेकफास्ट समवेयर, ही टोल्ड समबडी हु टोल्ड समबडी हु शोड अस द लैंड। ऐसा हॉप स्किप जंप हुआ। तो इस सिलसिले में देखता है कि उसके साथ यदि हम कॉन्स्टेंटली, यदि हम टिपिकली लैंड ट्रांजैक्शन में जैसे बिहेव करते हैं वैसे यदि करते हैं तो आज तक हम भी परेशान बहुत होते हैं। उसमें 50 हेडेक आई अभी तक। एक बार लैंड ओनर फोन करके, जब को हमको लग रहा था कि वो ठीक है, एकदम पलट के मेरे ऊपर एकदम वो करने लग गया, ब्लेमिंग, पूरा पलट गया। और उसके साथ एक बॉम्बे की महिला है, ये जो बैट्समैन नहीं था तेंदुलकर, उनके फैमिली की कोई तो है, सरनेम भी, वो भी पलट गई। तुमने झूठ बोला बोल के पूरा ही मेरा वो कर दिया उन्होंने ओवरनाइट फोन पे। उनको एक्स्ट्रा पैसा चाहिए था 15 लाख आउट ऑफ टर्न। सो दिस हेल्प मी विथस्टैंड इट। अगले दिन दोनों ने माफी मांगा 24 घंटे के बाद। कल हम बहुत प्रेशर में थे, हमारा और एक लैंड सेल रुका था, है ना, और हमको लगा कि तुम दोगे 15 लाख, तुमने लास्ट मोमेंट पे खिसका दिया, है ना। हमने लास्ट मोमेंट को बोला हम 10 देंगे, पहले से हमने 11 दिया था, वापस 15 मांगा, ठीक है उसको देना ही है, फाइनली 3 करोड़ रुपए देना उसको। हमने सोचा कि ठीक है रुक रुक के देंगे, क्योंकि इसमें तो लोग इसीलिए देते नहीं, तुमने जितना मांगा दे दिया, ऐसा तो होता नहीं है, धीरे धीरे बढ़ेंगे, रिस्क है ना। तो ये एक रियल लाइफ सिचुएशन है ना। So whether I have साक्षात्कार on the other side or not, this fellow is a headache for me. The agent is a headache, I am a headache for the agent, both of us are a headache for the landlord. तो ये जो हमारी व्यवहारिक सिचुएशंस हैं, ये तो ठीक है, एक व्यवसायिक ट्रांजैक्शन हो गया। व्यवहारिक ट्रांजैक्शंस में ऑल्सो सेम इश्यू है। तो व्यवहारिक समाधान हियर एंड नाउ यदि होता है तब तो जाके साक्षात्कार होने की संभावना है। मतलब सुखी व्यक्ति को साक्षात्कार होना है कि दुखी व्यक्ति को? किसको होगा साक्षात्कार, है ना। दुख से प्रताड़ित है, उसको साक्षात्कार कहाँ से होना है यार? वो तो दुख से जूझ रहा है, वो बुद्धि की ओर कहाँ देख रहा है, वो तो उस आदमी को पटक रहा है। चित्रण में हम लोगों को, दुनिया को पटक रहे हैं, लोगों को दूर भेज रहे हैं, व्यवहार को दूर भेज रहे हैं और भौतिकता को पास खींच रहे हैं। इसका भी बहुत इंटरेस्टिंग एक कनेक्शन, यस, लॉजिकल कनेक्शन निकल के आता है। मतलब कई साल पहले मुझे एक बार चमका था बात करते, बहुत साल के बाद मुझे सडनली याद आया अभी इधर, श्रम गति परिणाम, है ना। तो परिणाम का अमृतत्व हुआ, राइट। तो इसको करना था श्रम का विश्राम। लेकिन ये गठनपूर्ण परमाणु तो हो गया, उसको पता ही नहीं कि मैं गठनपूर्ण हो गया हूं।
मूल मुद्दा तो इतना ही है ना। जीवन ज्ञान का मतलब इसको पता चल जाना कि मैं तो गठनपूर्ण हूं, इसको लगता है मैं गठनशील हूं। इसीलिए परिवर्तनशील चीज के प्रति उसका आकर्षण है ना। तो इसका जड़ के प्रति आकर्षण हो गया, और क्योंकि इसने गठन पूर्णता को पहचाना नहीं है, चैतन्य प्रकृति के प्रति विकर्षण हो गया। जबकि जागृति के लिए एग्जैक्टली उल्टा चाहिए, जड़ से विकर्षण और चैतन्य से आकर्षण। ये जो फर्स्ट परिचय शिविर में शुरू करते हैं ना, वो सुविधा में सुख नहीं है और संबंध, वो उधर से ही कहानी शुरू हो रही है। एक्चुअली उसका रूट में ये है, यू आर नो लॉन्गर गठनशील, यू आर नो लॉन्गर अ स्टोन, यू हैव बिकम समथिंग एंड गेट अलॉन्ग विथ लाइफ, है ना। तुम अभी पत्थर नहीं हो, कभी थे पत्थर, मतलब उस समय नहीं थे बट ठीक है, जस्ट बिसाइड्स द पॉइंट, सडनली याद आ गया। तो बिल्कुल दूसरा जो आप कहे, हाँ, ये बिना व्यवहार के अभ्यास को लेकर मेरी पर्टिकुलरली बाबा जी से बात नहीं हो पाई। आज होते तो कर लेते, ठीक है, लेकिन नहीं है, उस समय खोपड़ी वहां तक नहीं जा पाया। अध्ययन विधि पर बढ़िया ढंग से बात हुई। ये अध्ययन के लिए अभ्यास है। हाँ, इतना है पक्का, यहाँ पर जो है ये है, रास्ते पर चलकर ही घर तक पहुंचते हैं। जिए बगैर किसी को समझ में आने वाला नहीं है ना। रास्ते पर चलकर ही घर तक पहुंचते, एक ये है। फिर दूसरा, जब जो आदमी जॉब में था उसने पूछा कि मैं जॉब को छोड़ूं कि क्या करूं, तो उनका उत्तर था कीचड़ में हूं पता चलने के बाद कीचड़ से चलकर ही बाहर निकला जाता है ये ऐसा तो उन्होंने रीजनिंग, ठीक है ना। तो आंसर इज यस। बाकी इसके पहले जो बात हुई वो तो यहां पर पूरा भरा लिखा है, ठीक है। तो ये इसका तर्क हुआ। अब इसके कुछ विश्लेषण यहाँ पर, ये अनफॉर्चुनेटली इसका जो मेरे पास फोटो आई थी, किसी ने इसको फेयर किया था बट फोटो वाज नॉट गुड, और वो जागृति बहन ने भेजा था उनके कैमरा से, और वो चली गई, उनका कैमरा भी नहीं है ये एक नेहा बोल के एक दीदी ने इसको फेयर किया था, बट आई जस्ट, इसकी एक्सपेंशन है ये, ओके। तो पहले में है शास्त्र अभ्यास में, एक तो शास्त्र अभ्यास पूर्वक अध्ययन से प्राप्त स्वीकृति है, इसको वास्तविकता का आधार कह रहे हैं व्यवहार अभ्यास के लिए, जो ज्ञान और विवेक है ना। इसमें मूल वास्तविकता के समझ के प्रति सजगता स्मरण पूर्वक मैं बना के रखता हूं, ताकि मेरा जीने योग्य चित्रण बने। जो मैं इतना सारा परमाणु गतियां, कंपनात्मक गति, वर्तुल गति, ताप, प्रतिबिंब, प्रकाशमानता, पारदर्शिता, मनुष्य, नैतिकता, जितनी सारी थियरी है, आई हैव टू ब्रिंग इट इनटू लिविंग हियर एंड नाउ, है ना। सामने ही इज टॉकिंग टू मी, तो हाउ इज पारदर्शिता हेल्पिंग मी इंटरेक्ट विथ हिम। फाइनली ये समाधान इधर तक आ रहा है ना। नहीं तो वो केवल संयम जैसे साक्षात्कार होके बोध होके रह जाएगा स्वांत सुख के रूप में, राइट। जिसको जानना मानना कह रहे हैं, वो पहचानने निर्वाह करने में भी लाना पड़ेगा। तो जानने मानने के लिए जो मैंने प्रयत्न किया, जानना मानना हुआ नहीं है, मुझे उसको पहचानने निर्वाह करने योग्य वस्तु के रूप से कनेक्ट करना पड़ेगा। तो ये जो थियरी, इट हैज टू कनेक्ट टू द हियर एंड नाउ, यहां पर, एंड नॉट जस्ट हियर, लास्ट माइंड के डिसीजंस तक वो छुआना है। मेरा बच्चा है, चेतना विकास मूल्य शिक्षा में मैं, मेरा पूरा वो हो गया है, आज के दिन वो है नहीं ऑप्शन, फिर भी मैं समाधान है तो उसको वहां भेज के, तभी तो समाधान है ना। मेरे अनुसार थोड़ी यार स्कूल और दुनिया और सब सज जाएगी 2 दिन में, नहीं होने वाली है। सबको पता है हमारे जीते जी, इसका यूनिवर्सिटी स्कूल सबके लिए तो नहीं मिलेगा, एक आधा 2 को मिलेगा, बाकी क्या करेंगे? जो बड़े हो गए ऑलरेडी वो क्या करेंगे? तो समाधान का मतलब है कि वो लास्ट माइल तक छूना है। मतलब कल कोई 500 की नोट बंद हो गई, उसको भी ये समाधान फीड होना है, या वापस 2000 की नोट आ गई और हमने 10 साल पहले जला दिया था, है ना, तो उसका रिग्रेट नहीं होना है।
सो समाधान अल्टीमेटली देखेंगे तो जितनी कंडीशंस जीवन के सामने आ रही हैं, ये व्यवहार की, है ना, समाज और गृहस्थी में, और जो भी बौद्धिक पक्ष की, शास्त्र की, कुछ भी, इससे मन, वृत्ति और चित्त में कॉन्ट्रडिक्शन नहीं हो रहा है। उस चित्त से जो बुद्धि से कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर रहा है, ये फिर पूरा का पूरा समाधान हुआ। मतलब लिविंग में ना, जीने में जितनी कंडीशंस हैं, इतना सारा, ये सारे लिविंग के कंडीशंस, वहां तक आना पड़ेगा समाधान। जी भैया। भैया इसमें हमेशा मेरे अंदर में ये कंफ्यूजन बैठा ही हुआ है। एक तो जहाँ पे हम बात करते हैं करना पड़ेगा, और एक चीज़ होता है कि वो होता है। जैसे मैंने शास्त्र अभ्यास कुछ भी किया और मुझे कुल मूल वास्तविकता का कुछ पता चला, तो मैं क्यों नहीं करूँगा? यानी अगर मैं, एक तो बात हो गई कि मेरे को ये अध्ययन अभ्यास शिविर में जाना पड़ेगा, और एक हुआ कि अध्ययन अभ्यास शिविर एक सहज रूप से मैं आ गया। तो ये दोनों में एक तो सटल डिफरेंस नहीं पता चल रहा है, मुझे करना होगा ही ना, मुझे ऐसा ही लग रहा है। वे कहाँ पे मैं गलत? बिल्कुल नहीं, आप कुछ गलत नहीं है, सबके लिए। एक तो पहले से यदि किसी को क्लियर है कि ये सब करना है, तो और एक आदमी भी ऐसा सोच रहा है, उससे पुष्टि मिलेगी। यदि नहीं सोचे हैं तो वहां सोचने के लिए दिशा होगा। हम सभी का जो चित्त है वो एक ही जैसे तो कार्य नहीं कर रहा है ना। बहुत, हम में से बहुत सारे मित्रों का ऐसा है कि हमने थियरी को ले ली, उसको सोच लिया और वो रखा हुआ है, पीएचडी थीसिस जैसा। जो हमारा पीएचडी थीसिस है वो कभी काम नहीं आता है ना, रखा रहता है ना। और दूसरा, बहुत सारे लोगों को ये क्लियर रहता है कि जो जो आता है उसके साथ साथ मुझे उसको करते जाऊं उसमें। लेकिन बहुत सारे लोग करते भी हैं, उसमें जो रिस्क हो जाता है, सबसे स्थूल पार्ट को पकड़ लेते हैं। फिर मैं स्वधन को पहले करूंगा, सारा को गलत नहीं है, किसको करना है करें, मैं क्यों बोलूं मत करो, कि सब उसका संभावना सब देख दुख के करना, सो दैट देयर इज नो रिग्रेट लेटर ऑन, इतना ही है। उसके सक्सेस को सुनिश्चित कर लीजिए एंड इंश्योर की भौतिक और व्यवहार विधि से कर सकते हैं। तो ये जो क्रियान्वयन वाला विधि है, फॉर एग्जाम्पल, मैं ये भी आपको शायद शेयर किया था, मैं खुद उसका दृष्टा रहा हूँ, साक्षी रहा हूँ 2012-13 तक, राइट, कि हम को करते 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 बोध हो जाएगा, अनुभव हो जाएगा, उसके बाद न्याय आएगा, उसके बाद मूल्य बहेंगे। और बोध अनुभव कैसे होगा? ये जो फर्स्ट कॉलम है, यही वर्टिकली समहो हेलीकॉप्टर जैसे उड़ेगा ऊपर, पढ़ते 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 सट होके, साक्षात्कार होके, बोध होके, तत्काल होके, फिर हम पैराशूट से न्याय धर्म सत्य करते हुए नीचे जा जाएंगे। ये एक फीलिंग आती थी, ठीक। जिनका हाथ पैर नहीं रुकता था, है ना, वो दो में से एक चीज की है, वो बोले दिस इज टू मच, तो कोई कारोबार, कुछ भी, कुछ घी का, मसाले का, कुछ तो कारोबार डाल दिए, और एक वर्ग ये लोकाभिकरण वाला योजना शुरू किया। सो सम पीपल बिकेम जीवन विद्या एनजीओ, सम पीपल बिकेम जीवन विद्या व्यवसायिक मॉडल, एंड कुछ लोग पढ़ते रह गए। इसको लगता था ये भटका है, इसको लगता था ये केवल बोल रहा है ना, ठीक है। और जो बीच में दूध निकाल के बटर बना के बना लिया, उसको लगता था ये दोनों केवल बोल रहे हैं, मैं जी रहा हूँ। ऐसा तीन जनरली आते थे, ठीक है। मैं भी उसी में था, बट मैंने ब्रॉडली वेट एंड वॉच पॉलिसी ली कि रुक के देखते हैं इसमें आगे और है। तो ये है, तो कुछ लोगों में जब हमको बहुत यदि क्लियर है कि हमको इसको करना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। उसमें भी जो क्रियान्वित करने की इच्छा है, सभी की एक ही की तीव्रता की नहीं है ना, ग्रेड की। किसी को बैकग्राउंड में वेग रहता है कि मुझे करना है इस प्रकार के, मान लो सत्र में आके, ये क्या, ये जॉइंट एक्सप्लोरेशन है ना। सी आई एम whatever exposing my show in front of you, it is open for contest। वो तो पहले दिन बोल दिया मैंने, you contest it, I will defend it, then let a better man win। सीधा बात, let the better reason win, है ना। कुछ लोगों में बहुत क्लियर है, इम्प्लीमेंट करना है। जैसे मैं सोचता हूँ बाबा जी को जिस प्रकार का संस्कार था, ठीक, जो न्यास की प्रक्रिया है,
है ना, देवो भूतो देवान न्यजेत बोलते हैं, ऐसा लिखा है। सो देवी देवताओं का उपासना करते हुए स्वयं देवी देवता बनने की प्रक्रिया है। बाबा जी केवल यदि एब्स्ट्रैक्ट प्रोजेक्शन करते रहे शिव का तो उनको समाधि होने की संभावना नहीं है। जितने सद्गुण हैं शिव में वो सारे उनमें आ गए, नेचुरली उनमें है। नोबडी इज टेलिंग हिम नो तुम ऐसा व्यवहार करो, ठीक है। वो खेती भी कर रहे हैं, बच्चों के साथ खेल भी रहे हैं, चाय भी पी रहे हैं, मतलब एक गृहस्थी में रह रहे हैं, तो ये उनके साथ अपने आप हो रहा है और उसमें वो सफल भी हो रहे हैं। बहुत लोगों को बोलना पड़ता है कि बेटा केवल शिव के सामने अगरबत्ती नहीं रखना पड़ेगा, तुमको उनके गुणों को उनको स्वीकारना पड़ेगा। ये एक वैरायटी है ना। तो बाबा जी के चित्त में ये क्लियर है उनमें कि ये थियरी को प्रैक्टिकल करके मुझे वैसे होना है। तो अपने ग्रुप में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, उस रास्ते में चल पड़े हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सदाशिव, वो जटा वाला शिव, वो मानसिक उपासना में वो देवता का मानसिक वो करते हैं। कोई रहा होगा शिव बोल के, नहीं रहा होगा मैं नहीं जानता, कुछ लोग मानते हैं थे, लेकिन आगम तंत्र उपासना में देवी देवता एक देवी देवता साधना के समय, साधना के समय की बात है। उसके बाद वो खुद ही शिव बन गए, है ना। तो हो गया, काम पूरा हो गया ना, ठीक है ना। और कुछ लोगों में ये बॉर्डरलाइन वाला होगा, इन विच यू नीड अ नड्ज और पुश। कुछ लोगों में बिल्कुल नहीं है, तो संघर्ष पूर्वक होना पड़ेगा चेंज। स्पेशली ये सब स्वीकृति के बाद भी आगे मान लो 50 60 70 नियम है ना, नियम या टॉपिक्स जो हमको गो थ्रू करना है, उसमें से 4-5 टॉपिक ऐसे होंगे जो मेरे लिए बहुत ही प्रिय है, लेकिन इस पॉइंट ऑफ व्यू से सही नहीं है। अब मुझे उसको छोड़ना है, उसमें तो कुछ तो तेल निकलेगा। हमारी जो आसक्तियां हैं, हैबिचुअल पैटर्न्स, या तो मेंटल हैबिचुअल पैटर्न्स होंगी, जैसे श्रवण के किसी पार्ट को मैंने पकड़ लिया, ये अवधारणा है, ये बोध है, ये दिव्य मानव है, आपने आके हिला दी, मैं क्या करूँगा, चिल्लाऊंगा। आप तो जाके खींच रहे ना मेरे चित्त को बाहर से, टिंग 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 खींच रहे हैं, मैं चिल्लाऊंगा। एक तो ये वाली एक रेजिस्टेंस होगा। वैसे ही बिहेवियरल पैटर्न जो भौतिक क्षेत्र में है, हमारा बहुत प्रिय एक हैबिट है, वो पता चला साक्षात्कार के लिए इसको वो पार करके आगे निकलना पड़ेगा, उससे भी हालत खराब होगी। वैसे ही व्यवहार वाला है और समाज वाला है, तो होगा ही। जो करेक्शंस हैं, फाइनली मैं जैसे भी हूँ वो सत्य के अनुरूप नहीं है। सो वन इज डिसीजन टू चेंज, द सेकेंड इज द एबिलिटी टू चेंज इन पर्टिकुलर एरियाज। उसमें तो डिफिकल्टी आएगी, इन्हीं चारों में है ना। जैसे एक से श्रम होता ही नहीं है, अब उस व्यक्ति को श्रम करने का अभ्यास करने में बहुत उसमें मेहनत है, बिकॉज उनका हैबिट नहीं है, हैबिचुअल पैटर्न नहीं है। और जिसका पढ़ने के लिए नहीं है वो बोलता है आई किधर दर्शनवाद किधर से पढ़ूं, मैं समझ में नहीं आता है, वो गोल 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 घूम जाता है भाषा। किसी का पढ़ने में बढ़िया है ना, लेकिन लोगों के साथ व्यवहार कुशल नहीं है, ठीक है ना। तो उनको व्यवहार कुशलता होने में रगड़ना पड़ेगा, रगड़म पट्टी। किसी का तीनों है और समाज से बचता है तो उसका जाके अभ्यास करना पड़ेगा। चारों है, जीवन क्रिया गोल है, तो जीवन क्रिया देखने के लिए रगड़म पट्टी करना पड़ेगा। पांचों में एवरीबडी हैज टू डेवलप। सो ब्रॉडली यदि आप देखेंगे तो पांचों क्षेत्रों, पांचों अभ्यास में डेवलपमेंट है ना इसमें। एंड उन पर्टिकुलर अभ्यासों में पर्टिकुलर पैटर्न्स को ओवरकम करना, इन दोनों में जिसका जितना मैच है उतना कम रेजिस्टेंस है, जितना अधिक मिसमैच है जिस उतना रेजिस्टेंस है। वही श्रम है, विश्राम के लिए श्रम है वो। ठीक है। एंड इसका मतलब है कि जिस चीज को मैं पकड़ के रखा हूं वो असहज है, क्योंकि ये भी एक आता है कि अध्ययन और अभ्यास बहुत ही सहज प्रक्रिया होनी चाहिए।
सहजता की ओर ले जाना चाहिए ना, मानवीयता हो तो सहजता मिनिमम, अवधारणा में तो सहजता होनी चाहिए ना हर क्षेत्र में। इसका मतलब मेरे में कुछ चीजें हैं वो जो असहज हो गई है, या तो इग्नोरेंस के कारण मैंने कुछ एरियाज को इग्नोर ही कर रखा है इस शरीर यात्रा में, पहले के शरीर यात्रा में वातावरण के कारण, या कुछ गलत है ना। सो टू काइंड्स ऑफ तीन भ्रांतियां आएंगी इसमें। भ्रम के ही हैं लेकिन भ्रांतियों के रूप में आएंगे, तो इसमें भ्रांति दर्शन भी आएगा। मतलब इन क्षेत्रों का, राइट, इन अभ्यासों का एक कारण होगा भ्रांति दर्शन, है ना। अपूर्ण दर्शन, अपूर्ण दर्शन का मतलब देखना, है ना, मेरे ओर से जो देखना है, और भ्रमात्मक, और यह भ्रमात्मक बेसिकली यहाँ पर मतलब है विपर्य। सो तीन कंडीशंस आर पॉसिबल। या तो एक एरिया को मैं इग्नोर किया हूं तो अपूर्ण है, आउट ऑफ द 5 अभ्यास, 5 अभ्यास में, ओके। एक में मैंने कुछ देखा है लेकिन वो इश्यू है उसमें, है ना, मतलब ये इग्नोर्ड है, ये गलत है। ये भी ठीक है, दो ही आएगा, अपूर्ण और भ्रांति। ठीक है, आगे बढ़े। इसीलिए जो यदि बचपन से सही इनपुट आ रहा है वातावरण से और सारी संस्कार ठीक है तो फिर बहुत इजी पड़ेगा। वो पहले से कुछ पैटर्न्स बन गई, एंड देन विथ एज इट बिकम्स मोर एंड मोर एंड मोर एंड मोर डिफिकल्ट, स्पेशली विथ एज। ये भौतिक वाला और कठिन है। हैबिचुअल पैटर्न्स व्यवहार के विथ एज बिकम मोर एंड मोर डिफिकल्ट। 60-70 के बाद तो क्या बहुत कठिन है बदलना उसको। भैया एक थोड़ा सा पीछे जाके पर एक बेस का क्वेश्चन है कि टाइप 1 2 3 4 तो समझ में आ रहा है, टाइप 5 जो हम बोल रहे हैं विच इज जीवन साधना, हाँ, उसको अलग क्यों देख रहे हैं? क्योंकि वो तो वैसे तो सारों में जीवन क्रिया अगर देख रहे हैं तो वो तो सारों में होनी है, हाँ। तो उसको अलग से टाइप क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि ऐसे व्यक्ति में क्लियर है कि इसके मूल में जीवन क्रिया है और मुझे जीवन और ब्रह्म को समझना है। ये प्राइमरी उनका इच्छा हर समय बना हुआ है। टाइप 1 में यह है कि पुस्तक पढ़ के समझने पर अधिक फोकस है, तो उसमें ग्रंथ का अवलंबन है, श्रवण फोकस्ड है वो, है ना, सिद्धांत और सिद्धांतों को लेकर चल रहा है। टाइप 2 कार्यशील प्रवृत्ति का है ना, वॉन्ट्स टू डू, सेल, मेक, एस्टैब्लिश। टाइप 3 इज काइंड ऑफ व्यवहार ओरिएंटेड, फैमिली ओरिएंटेड। 4 इज समाज, बाहर, परार्थवादी। एंड 5 इज अपनी क्रियाओं को समझ के मैंने व्यापक वस्तु को देखने के लिए लक्षित है। बाकी सब में भी जीवन क्रिया ही चल रहा है, ऑब्वियसली ये सब शरीर में तो हो ही नहीं रहा है ना। निरीक्षण वाला भाग है, कॉन्स्टेंटली उनमें स्वनिरीक्षण की प्रक्रिया और जीवन क्रिया पर अधिक फोकस है। बाकी सब भी करना ही पड़ेगा उनको, बिना पुस्तक पढ़े वो भी, उनको भी क्लियर नहीं होगा। वो साधना ग्रेड का व्यक्ति रहता है, उनके अंदर चित्त में या हो सकता है बुद्धि में ऐसा कोई, है ना, पूर्व संस्कार बना हुआ है। नॉट जस्ट इवैल्यूएशन, नोइंग, ट्राइंग टू फाइंड आउट कि वृत्ति में क्या हो रहा है कॉन्स्टेंटली, लाइक इन अ डे और ओवर अ ईयर मेरा अटेंशन जो ध्यान है उसका ध्येय क्या रहा है। लेट्स से मेरे को अभी 15 साल हो गया, मैं ये रिफ्लेक्ट करता हूँ कि 15 साल में मेरा प्राइमरी फोकस ऑफ अटेंशन क्या रहा है। बाकी सब किया हो, देखो मैं कपड़ा धोया हूँ, तेल निकाला हूँ, भिंडी उगाया,
मेरे नाना नानी थे, सेवा किया चले गए, बाबा जी थे, सेवा किया चले गए, मेरी भाई की पत्नी थी, सेवा किया चली गई, मेरी बेटी आई, मेरी पत्नी आई, ये सब होता रहा इधर, है ना। इतने तो पेंशन का मैंने केवाईसी किया है, ये किया है, ये सब करता रहूं। 10 सम्मेलन हो गए, इतना डॉक्यूमेंट लिख दिया, इतना लिखा हूं कि मैं खुद ही देखकर थक जाता हूं कि इतना क्यों लिखते हो, है ना। लेकिन ये सब में यदि मैं सोचूं कि वृत्ति की क्रिया को मैंने कितना सोचा, चित्त की क्रिया को जानने के लिए मैंने कितना समय दिया, ध्यान दिया, है ना, व्यापक वस्तु पर कितना ध्यान दिया, ये वाली बात कहाँ पर हमने अटेंशन अधिक दिया है, दैट टेल्स अस व्हाट टाइप वी आर एंड दैट इज फाइन। होम कमिंग भी चाहिए, वन हैज टू बी कंफर्टेबल विथ वन ओन होम, है ना। ये और एक एरर है, यदि मैं अपने आप को डिनाई करता हूँ या अपने आप को नागराज जी के शू में या सोम भाई के शू में या दूसरे किसी के शू में रख दिया, तो ये ग्रेव एरर है। ये क्योंकि हमारे अंदर कंपैरिजन होता है, हम या तो नागराज जी के शू में रख देंगे, बहुत कम लोग वो हिम्मत कर पाते हैं, उसका नेक्स्ट बेस्ट जितना मिलता है उसके जूते में रख लेंगे। सो देर इज अ कॉन्स्टेंट सटल अननोन कंपैरिजन दैट इज टेकिंग प्लेस। यहाँ पर नो, आई फर्स्ट कम होम, है ना, मेक, मतलब मैं अपने साथ पीस हूँ कि आई एम लाइक दिस ओनली एंड देयर इज नो प्रॉब्लम। भाई अभी तक जो हुआ इधर तक हुआ, बहुत अच्छा है, इससे आगे बढ़ेंगे, कहाँ भागना है, कहीं भी भागेंगे, इसी धरती की सतह पर ही घूमना है, उसके बाद एक ब्रह्मांड, अनंत ब्रह्मांड, सब नहीं। ये मैं इनके साथ ही कभी बात कर रहा था कि पूरे संसार के लिए हम बुक ही छाप नहीं पाएंगे, उतना प्रिंटिंग इंकिच नहीं है रायपुर के प्रिंटर में। लॉट ऑफ वर्क टू बी डन, नो। तो ये बोध होके, अनुभव होके हरि क्या है, एंड आई एम नॉट सेइंग कि ना करें, लेकिन भागने से थोड़ी मिलने वाला है, या मैं आप बन जाऊं तो थोड़ी मिल जाएगा, मैं तो मैं ही हूं ना। तो मैं जहां पर खड़ा हूं वहां से मुझे नेविगेट करके रहना शुरू होना चाहिए, नहीं तो मेरे पास एक एब्स्ट्रैक्ट गोल बन गई। जी भैया, आप कुछ कह रहे थे। तो अरविंद भाई के की बात को थोड़ा जोड़ते हुए, जो शुरुआत में भी हमने बात की थी कि जो कर्माभ्यास कर रहा है, व्यवहाराभ्यास कर रहा है, शास्त्राभ्यास कर रहा है, वो चिंतनाभ्यास कर ही रहा है ना। बिना इसके तो ये नहीं हो रहा है। तो सब कुछ वैसे तो हाँ, किसी में मूल प्रधान प्रवृत्ति वो है, ऐसा आप कह रहे हैं। वही इसका ब्यूटी ये है कि ये अलग से हमको, जैसे अब पुस्तक पढ़ रहे हैं तो पुस्तक पढ़ के अंदर कुछ जाके कर रहा है, ये सब एक दूसरे को फीड कर ही रहा है, डेफिनेटली, राइट। ये था कि फिफ्थ टाइप का व्यक्ति में अलग से क्या है, मैंने इतने कहा है कि उनका प्राइमरी फोकस इस रीजन में है, प्राइमरी जो ध्येय है उनका। ये भी मैं जो पढ़ूंगा वो तो इधर ही लोड हो रहा है ना, पुस्तक में थोड़ी चेंज हो रहा है, वो तो चेंज मेरे अंदर हो रहा है। तो विश्लेषण हो रहा है, कुछ तुलन हो रहा है, कुछ तुलन नहीं हो पा रहा है, उससे मुझे पता चल रहा है। चयन में सब गैसवर्क चलते रहते हैं ना, ये चयन है कि वृत्ति है कि विश्लेषण है, बातचीत में चलती है हमारे, वो हम भी करते रहते हैं। ये चित्रण है कि ये है कि वो है, ठीक। ये भी जब करते हैं आउटवर्डली फोकस्ड होते हैं, अपने क्रियाओं पर कम फोकस होता है। यहाँ पर अभी पता चल रहा है कि विचार ही व्यवहार अभ्यास, ये जो फर्स्ट वाला है, इसी ये वाली जो जगह है ना, नियमों को नियोजित करना, ये NNB जो है, विचार ही व्यवहार अभ्यास। विचार में चेंज होके फिर उसको व्यवहारान्वयन कर रहा हूं, तो इसमें भी जीवन क्रिया जुड़ गया। इसमें थोड़ा कम जुड़ता है, दूसरों के लिए इस प्रकार के गोष्ठी में और थोड़ा एंगेजमेंट हो जाती है या सत्र में, लेकिन इसमें थोड़ा सा कई इसके बहुत सारे बाकी के जो एक्टिविटीज हैं, जैसे अभी हम ऐप को लेके कॉल कर रहे हैं, उसमें मेरे जीवन क्रिया में क्या डेवलपमेंट होगा, वो मेनू को इधर रखो कि इधर रखो कि लाल करो कि पीला करो, ये सब हम बात करते ही हैं। वो ऊर्जा का बहिर्गमन ही है ना। बुक के फॉन्ट को लेकर कितने तो साल जूझे। जो पुस्तक प्रिंट होता है ना, वो प्रिंट होना बंद हो गया था, वो टेक्नोलॉजी बदल गई। पूना की कंपनी के पास गया, 4 राउंड उन्होंने मना की, बोला कर दो इलेक्ट्रॉनिकली उसको कन्वर्ट करो, ये सब बहिर्गमन ही है।
फिर फाइनली हमने दिया, श्रीलिपि जो कंपनी है मॉड्यूलर इन्फोटेक का। फिर उस सेल्स मैनेजर को फ़ोन आया कि बर सर थोड़ा ऑफिस आ जाओ। मैं बोला हाँ बोलो। बोलता सर किसने किया ये काम? मैं बोला हमारे एक हैं शुक्ला जी रायपुर के। बोला सर ये हमारा फॉन्ट है लेकिन पायरेटेड है सर। उसी कंपनी में उसी का पायरेटेड फॉन्ट लेके हमने उसको कन्वर्सन के लिए दिया। मैं बोला भाई मेरे वो उसका लाइसेंस का भी पैसा ले ले, लेकिन एक काम कर दे, हम फिर से टाइप नहीं कर सकते। वो अच्छे थे बेचारे, वो बोला छोड़ दो जो हो गया, अभी कन्वर्ट करके दे दो, कन्वर्ट करके। मध्यस्थ दर्शन लिटरेचर was printed using pirated font. वस्तु स्थिति शुक्ला जी didn't tell us. We never bothered. Who asked? तो ये सब में तो बहिर्गमन हो ही रहा है ना, उसमें जीवन क्रिया थोड़ी। हाँ, लेकिन उसमें व्यवहार के ऊपर नीचे होते, देखिए सब प्रोजेक्ट्स है, लोग पैशनेट हैं, जब इकट्ठा होकर करते हैं तो ऊपर नीचे होता ही है। एक को इधर भागना होता है, दूसरे को दूसरा भागना होता है। कोई बॉस तो है नहीं कि उनको बोलो कि मेरी बात सुनो, होता ही नहीं है ना। उसमें भी दो लोग एक को मानते हैं, तीसरे को मानता है, तीसरा तो और किसी को मानता है। तो ये सबको प्रैक्टिस कर ही रहे तो उसमें व्यवस्था विज्ञान और इसके लिए कारण बनता है। और हमारे अंदर जो निर्णय लेने की हम जो अटेम्प्ट करते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि उससे भी हमारे अंदर कुछ कुछ मतलब ग्रेजुअली गुणात्मक परिवर्तन होते रहता है। बिल्कुल, लेकिन आपकी बात मुझे भी ऐसे ही लगता है कि जीवन क्रिया से ऑफकोर्स हटकर नहीं है ये, लेकिन एक्सक्लूसिव फोकस नहीं है फिर क्रियाओं उस समय, पर्टिकुलरली ये बहिर्गमन वाले कार्य में। एंड वो होना भी पड़ेगा, नहीं तो वो काम नहीं होगा ना। हम ऐप का डिजाइन पे कोई कॉल कर रहे हैं और मैं बैठ के चित्तवृत्ति सोच रहा हूँ, वो मेनू कैसा बनेगा? तो यू सी दिस इवन इन अदर ट्रेडिशंस, मोटा मोटी, कि जिस ध्यान का ये भी मतलब है कि जब जिस काम को कर रहे हैं उसी पर फोकस। ऐसा नहीं कि उसको वो टाइम न्याय धर्म सत्य सोच रहा हूँ और सामने गाजर का हलवा बना रहा हूँ, फिर वो नहीं बनेगा। एंड मेरे साथ तो बहुत ऐसा नहीं कि कहीं तो रहता है और यहाँ और ही कुछ हो रहा है। मेरा काफ़ी डिजास्टर होते रहता है। मैं 7 या 8 दूध के बर्तन जला चुका हूँ अभी तक, कम से कम 8। फिर मेरे घर में बैन हो गया कि तू दूध को छूना मत। मैं चालू करता हूँ, ऊपर जाता हूँ, कुछ शुरू हो जाता है, गोल हो जाता है दूध, फिर वो पूरा धुआं सब से निकलता है। बोला मेरी हाँ छोड़ दो। तो मेरे पे किसी को वो मेरे को नहीं देते हैं, वो बोलते भी नहीं है चावल रख। कितने तो बार हमारे बीच में अंडरस्टैंडिंग है कि मैं चावल रखूंगा, गौरी बोलेगी अलार्म रख। नो आई विल रिमेंबर। 12 बजे कुछ तो कॉल आएगा, ये भैया वो भैया, कुछ तो ये डॉक्यूमेंट ये फॉन्ट गया। 1 बजे खाने को है चावल तुमने नहीं रखा। शी लुक एट मी लाइक दिस। एक मिनट मैं तो कुकर में तो नहीं होता है ना। दोनों बाबा जी का ध्यान एक समय में 3 जगह, मतलब हमारे साथ काजू खा रहे है ना, बात हो रही है संयम की, मुंह में काजू है ना, और सामने उनकी पोती जा रही है। आंख ऐसा भी जा रहा है ना, मैं नीचे बैठा हूँ, पोती पीछे से जा रही है। हाँ, और समाधि नाम संयम में वो काजू भी चबा रहे है ना। अब मेरे मुंह में काजू है, वो चबा नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मैं सुन रहा हूँ। मैं सुनते समय चबाऊंगा कैसे? वो बेटी को इधर आओ फर्स्ट, जो मेरा जो मीटिंग है उनके साथ, इधर आओ हाथ दिखाओ बोले। वो पीछे से हाथ निकाली, 2 चिप्स का पैकेट था ऐसे है ना, ऐसे की जा बोले, फिर लेके भाग गए। छुपा के ले जा रही थी, पीछे से पकड़ी गई। पोती संयम वाले दादाजी से क्या छुपाएगी? चिप्स। वो अभी डॉक्टर बन गया, MBBS हो गया, मास्टर्स के लिए। छोटी का नाम ही छोटी था, छोटी थी इतनी, 5th स्टैंडर्ड में देखा उसको, चिप्स लेके भाग रही थी अंदर। तो मैंने देखा काजू भी चल रहा था, संयम भी चल रहा था, चिप्स भी पकड़ लिया। तो ये ध्यान देने की एबिलिटी धीरे धीरे बढ़ेगा, ऐसा मेरा विश्वास है ना। और फिर हर जगह, एंड
ये सब स्ट्रक्चर्स हैं. माय फीलिंग इज आफ्टर सम टाइम ये स्वाभाविक हो जाएगा. देन यू डोंट हैव टू रिकलेक्ट कि मुझे ये करना है वो करना है. ये पार्ट ऑफ द मेंटल मॉडल ऑफ लिविंग है ना. एक बार सॉर्ट हो गया तो हमारे मेंटल प्रैक्टिस में आ जाएगा और जो गैप्स है वो दिखनी शुरू हो जाएंगी. बढ़िया. ये है नियमों को नियोजित करना निर्णय पूर्वक. तो नियोजन का जो अर्थ लिखा है तन मन धन रूपी अर्थ का अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था में से के लिए किया गया समर्पण. तो मतलब अभी जैसे हमको तो दर्शन की सूचना मिली, मुझे पता ही नहीं था नियोजन का भी परिभाषा लिखा है. मैं तो अपने हिसाब से वहाँ नियोजन लिख मतलब दिया. मैंने जब कहा पढ़ा तो मैंने लगा नियोजन मीन्स इम्प्लीमेंटेशन होगा. That's मैंने what- भी ऐसे उसके like, मैंने you know, सामान्य हिंदी का उपयोग किया. हाँ हाँ हाँ. तो मतलब लेकिन जो आपने पढ़े उससे मैच होता है, कोई गलत हाँ नहीं. हाँ हाँ. तो मतलब हमें ये जैसे जो भी सूत्र समझ में आया तो उसका भी मतलब तन मन धन तीनों चीजों में वो बोल रहे हैं ना. वो अपने आप हो जाएगा. वो देखिए वो सब ना ग्लोबल डेफिनेशन है. अपन अभी जाना चाहते हैं स्पेसिफिक, हाँ हाँ. है ना. अब मतलब अखंड आप इसको समझाओ, नियमों को नियोजित करना means करेंगे ना. आगे एक एक करके नियम आएगा तो एक एक अच्छा. करके नियमों को ले लेंगे. हाँ, लेकिन और उसमें एक तीनों चीज- आएगा. देखिए हम या तो व्यवहार काल में कुछ करेंगे तन से, है ना. धन से करेंगे तो भौतिक काल में करेंगे. मन से करेंगे तो फिर उसी व्यवहार में कुछ चीज के रूप में उसको करेंगे. और भैया जितनी जैसे मान लो हमको जितनी सूचना मिली है नियम की, अगर हमें ना ये मेरे अंदर ये है क्वेश्चन कि मतलब हमको आखिर भी कब तक पढ़ते रहना है. मतलब क्या ये इसकी भी तो कुछ सीमा होगी ना कि है ना. वो खुद के अंदर जीवन क्रिया देखना वो मुझे सबसे इजीएस्ट लगता है कि भैया ना आप बढ़िया. मेरे अंदर क्या चल रहा है हम उसको मैं देख पाती हूँ. मेरे अंदर क्या विचार चल रहा है, क्या भाव चल रहा है, किसके प्रति कैसा भाव है, उसको मैं देख पाती हूँ. तो है ना अगर मैं उसको देख रही हूँ और मैं देख पाती हूँ कि स्नेह का भाव है कि विरोध का भाव है, अगर उसको ही मैं करेक्ट करते हुए आगे बढ़ रही हूँ, है ना, तो फिर मेरे को मतलब एक बार मेरा पठन हो गया, फिर मेरे को कब तक पढ़ना है और क्यों पढ़ना है. नहीं, तो उसके पहले जो आपने कहा जीवन क्रियाओं को देखना, उसने तो आप में जीवन क्रिया के कंटेंट को बोला, किसके प्रति क्या विचार चल रहा है, क्या भाव चल रहा है. दूसरा है वो क्रिया का स्वरूप क्या है. वो है जागृति विधि साधना का जो 5वां अभ्यास, कि वृत्ति करता ही क्या है, विश्लेषण का स्वरूप क्या है, तुलन का रोल क्या है ना. किसको चित्रण कह रहे हैं, किसको आस्वादन कह रहे हैं, किसको चयन कह रहे हैं. एक है क्रिया, दूसरा उस क्रिया का कंटेंट क्या है ना. जैसे आप आए तो मुझे अंजू दीदी के बारे में क्या लगता है, मेरे अंदर क्या है, मैं जांचता हूँ. ठीक, इसको जांचना बोलेंगे. ये देखना जो शब्द है उसको जांचना या निरीक्षण, और प्रिसाइसली बोलेंगे तो निरीक्षण करना. वो मूल्यांकन वाले में आया है ना. जब व्यवहार नहीं भी हो रहा तो हमारे अंदर एक मूल्यांकन की एक प्रक्रिया चलती है. हर समय हर चीज़ को मूल्यांकित कर पाते हैं क्या, नहीं. बहुत सारे विचार आके निकल जाते हैं ट्रैफिक जैसा. एक आधा दो गाड़ी दिखता है, बाकी गाड़ी निकल जाती है. जैसे ट्रैफिक में है, एक दो गाड़ी दिखता है, बाकी तो निकल गया. वही करते रहेंगे तो हाथ पैर ही नहीं हिलेगा ना. हम गति ही नहीं कर पाएंगे. ये देखते रहेंगे तो हाथ पैर नहीं हिलेगा. हाथ पैर हिलाने के लिए उसको छोड़ के चलना पड़ता है, राइट. तो जो आपने कहा वो तो क्रिया में जो वस्तु है, जो कंटेंट है, जो विचार है, जो इच्छा है, उसको आप ऑब्जर्व करना एक काम है ना. इसको स्वनिरीक्षण प्रक्रिया बोला है. उस पर लेख है बाबा जी का, उसको हम पढ़ेंगे संभवतः लास्ट डे या लास्ट डे -1 में आएगा. और उसके साथ उस क्रिया में क्या हो रहा है, मतलब वो क्रिया का स्वरूप क्या है, जिसको विश्लेषण कह रहे हैं, वो विश्लेषण है क्या. जैसे हमने परिचय शिविर में आस्वादन के 3 प्रकार देखे, है ना, तो आप उसको बोल रहे हो कि वो उसका स्वरूप है. नहीं, ये भी थियरी हो गया ना. आस्वादन का 3 स्वरूप है, ये तो हमारा शास्त्र अध्ययन है ना. जैसे चित्रण, अभी हम बेसिकली हम व्यवहार अभ्यास से आप
पांचवें अभ्यास जीवन क्रिया निरीक्षण अभ्यास पर हम आ गए। जैसे चित्रण है ना, चित्रण के बारे में हमने कुछ पढ़ा है। क्या पढ़ा है? चित्रण में क्या होता है? चित्र ग्रहण होता है, चित्र रचना होता है, राइट। फिर इसके बाद उसमें और क्या क्या जानकारी है हमारे पास? भाई चित्त के कॉन्स्टिट्यूएंट वो हैं चित्रण के, जो मानव व्यवहार दर्शन के लास्ट में दिया है, रूप, गुण, गणना, काल, विस्तार, श्रम, गति, परिणाम, ऐसे 8 क्रिया दिए हैं। फिर मनोविज्ञान में चित्त के 8 क्रिया हैं जो स्थिति में है और गति में है। तो निरीक्षण, गुण, कांति, रूप, है ना, श्रुति, स्मृति, श्रद्धा, पूज्यता, वात्सल्य, सहजता और प्रेम, अनन्यता, ठीक, और मेधा और कला। तो कला, रूप, गुण, है ना, ये एक सेट। अब मेरे में जो चित्रण हो रहा है उसमें मुझे पहचानना है कि ये जानकारी मेरे पास शास्त्र के अध्ययन से मिली, नहीं तो मुझे पता ही नहीं है देखना क्या है ना। ये बात पकड़ में आती है? चित्रण में देखना क्या है, इसका फीड शास्त्र अध्ययन से मिलेगा। इसीलिए शास्त्र अध्ययन के आधार पर बाकी अभ्यास करना है। इसीलिए गंगा जमुना में नहीं मिलेगा, है ना, जो ब्रेक के पहले हम बात कर रहे थे, है ना। केवल देखना नहीं है ये, इसको हमको देखना है। ये जो शास्त्र अभ्यास आया इसको मुझे देखना है। तो चित्रण क्रिया को मुझे अपने में समझने के लिए मैं थोड़ा समय देता हूँ। कभी बुक पढ़ते समय हो जाता है, कभी किसी से बात करते समय हो जाता है। इट्स अ कांस्टेंट प्रैक्टिस। नहीं, जैसे मान लो किसने व्यवहार दर्शन पढ़ा, मनोविज्ञान नहीं पढ़ा, तो क्या उसको अनुभव नहीं हो सकता है? क्योंकि ये सारा डिस्क्रिप्शन तो मनोविज्ञान में है ना। आई एम जस्ट आस्किंग कि अगर जिसने मनोविज्ञान नहीं समझ आई, समझो वो किताब टफेस्ट लगी, तो और व्यवहार दर्शन समझ में आई और उसको प्रैक्टिस करा, ये नहीं समझ में आया जो आपने अभी सारा डिस्क्रिप्शन दिया चित्त का, तो उसको अनुभव हो सकता है कि नहीं? बाबा जी ने क्या कहे? पूछा नहीं, लेकिन ऑप्शनल होता तो लिखते नहीं। दूसरा, उसको हो गया तो हम लोग नहीं मानेंगे। ये बिना पढ़ के आगे निकल गया, ऐसा कैसा? हम बेवकूफ है क्या पढ़ के बैठे? वो अनुभव करके बेचारा किसको जाके बोलेगा, है ना। बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में जाके बोलेगा, हम ही लोगों को बोलेगा अनुभव लो बेटा, हम तो नहीं मानते, जा। अपने लोगों को बोलेंगे ना। सी, ये इसकी ब्यूटी भी है। हमको कुछ भी इसमें प्रगति हुई हम बताएंगे किसको? ये इन्हीं लोगों के बीच में हमको बोलना है। बाहर तो किसको पड़ी है, किसको अनुभव हुआ? नहीं बोला, क्या अनुभव क्या होता? चल बगले इधर से, भगा देगा। तो इन लोगों के बीच में बोलना अनुभव हो गया, बहुत हो गया, यही लोग नहीं मानेंगे। तो पूछ लेंगे, अच्छा अनुभव हो गया, बताओ चित्रण के 8 क्रिया कौन से है? वो मुझे नहीं पता। बोलो फिर क्या हुआ तुमको अनुभव, ये बताओ। सी, टेक्निकली ऑल्सो नॉट पॉसिबल अनुभव तक दीदी। अनुभव यदि हुआ है किसी को, तो आत्मा बुद्धि का दृष्टा, बुद्धि चित्त का दृष्टा, चित्त वृत्ति का दृष्टा, वृत्ति मन का दृष्टा, मन शरीर का दृष्टा है। तो बुद्धि चित्त का दृष्टा मतलब बुद्धि चित्त को वैसा देख रहा है जैसे मेरी आंखों द्वारा, मेरे मन द्वारा मैं आप 18 लोगों को देख रहा हूं। आप 18 लोगों को मैं अपने मन द्वारा, अपने विजुअल कॉर्टेक्स में देख रहा हूं। वैसे ही वृत्ति की क्रियाओं को चित्त देखेगा। टिंग 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 टिंग, तभी तो लिखा है। और एक मिनट, जैसे बाबा ने पहले तो व्यवहार दर्शन ही केवल लिखा था ना, और मेन किताब तो वही थी व्यवहार दर्शन, और बोला भी था कि ये सबसे इम्पोर्टेंट बुक है। तो ठीक है, मैं क्या बोलूं, देखिए उस विधि से भी प्रयत्न किया जाए। आप जिस विधि से बोल रहे हैं उस विधि से भी प्रयत्न किया जाए। और भैया हम फाइनली यही कह रहे हैं ना कि अनुभव में तो शब्द है ही नहीं ना, तो है ना, हम वापस ऐसा, हम तो यही कैलकुलेट कर रहे हैं कि भाई ये सारी चीजें हमको। ठीक है ना, मैं मना कहाँ कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ उस विधि से भी प्रयत्न किया जाए। और उसका चेक पॉइंट तो हमारा व्यवहार होगा ना। ठीक है ना, मेरा अगर व्यवहार मानवीय है, मानवीय आचरण से संपन्न है, तो फिर है ना, मेरे को मेरा व्यवहार मानवीय आचरण संपन्न है कि नहीं 2-3-4 दिन में पता चलेगा। 80 पॉइंट निकलेंगे, है ना, पता चलेगा। लेकिन मैं मना थोड़ी कर रहा हूं, उस विधि से भी कर सकते हैं।
ऐसा कोई नियम नहीं है कि आपको हर बुक को 10 बार पढ़ना है, 20 बार पढ़ना है। रही बात आपने जो पहले बात वाली बात कही कि कब तक पढ़ना है, वो तो पूछा गया, वो बोले 10 बार पढ़ो, 20 बार पढ़ो, जब तक समझ में आए नहीं तब तक पढ़ो। उसके लास्ट में बोले नाक रगड़ो सीताराम, नाक रगड़ो सीताराम, रब और नो सीताराम, ठीक है। लेकिन यदि हमको लगता है कि उसके बिना भी हो सकता है, उससे तो प्रयत्न किया जाए, कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है ना। एक संभावना बनती है, जैसा अंजू कह रही है, कि वो सीधा तुम्हारे को अगर अस्तित्व में दर्शन होने लगे, तो वही दर्शन कराने की हेल्प करने के लिए ये बुक्स है। तो अगर तुम खुद ही पूरे चित्त की सब कुछ अपने आप देखने लगे वहां से, है ना, पूरा, है ना, जैसे संयम में बाबा जी ने देखा, है ना, उन्होंने तो कोई किताब पढ़कर ही नहीं देखा ना तो सीधा भी अगर आप देखने लगो तो हो सकता है हो जाए तो वो मनाही नहीं है, वो तो संभावना है ना, तो कर सकती हो। तो भैया वो लंच से पहले जो बात हो रही थी, उसी अभी जो आपने स्पष्टता तो काफी सारी कर दी है, लेकिन जब यहाँ पे लिखा हुआ जो है ना, उसमें एक ऐसा जैसे लिखा आता है कि स्व व्यवहार का और पर व्यवहार का मूल्यांकन, और फिर उसके बाद की जो लाइन है कि नियम के विपरीत आचरण प्रवृत्ति स्वीकृतियों की पहचान, ठीक है। हाँ। अब तो नियम के विपरीत आचरण पे ध्यान देना है या नियम के सहज आचरण पे ध्यान देना है? मतलब देखने का पॉइंट जो आपने पहले कहा कि नियम सहज आचरण मेरे मन में स्थिर है, सब गलत शब्द हो गया, नियम सहज आचरण मुझे स्पष्ट है, उससे मैं अध्ययन कर रहा हूं, या जो नियम के विपरीत आचरण है उस पे ध्यान दे रहा हूं? नहीं भैया, ध्यान तो ये सेकंड वाला जो स्टेप है, यहाँ पर तो मैं नियम पे ध्यान दे रहा हूँ। हाँ। मैंने व्यवहार किया, यहाँ पर मैं मूल्यांकन कर रहा हूँ, मैं कर पाया कि नहीं कर पाया। हाँ ठीक, यदि नहीं कर पाया तो उसको सटीकता से देखना है, ठीक है, सीधा बात। ठीक। तो उसके प्रति ईमानदारी रखना है बस। हाँ ठीक। और दूसरे का भी, वो भी कर पाया कि नहीं तो मैं अपराध बोध में चले जाऊंगा, मेरी ही सारी गलती है। कई बार मैं तो ठीक हूँ, उसकी अपेक्षा ही इतना उटपटा है, क्या बोलते हैं उसको हिंदी, उटपटांग है, कि ये इसमें फुलफिलमेंट होना संभव ही नहीं है। देयर आर सो मेनी परस्परतास जिसमें मैं अभी जीता हूँ, जिसमें मुझे लगता है मैं लगभग ठीक हूँ, आई मीन टू द मैक्सिमम पॉसिबल, मेरा चेतना का जो स्थिति है उसमें मैं ठीक हूँ, लेकिन सामने वाला उससे संतुष्ट नहीं है ना। कई जगह मेरे को लगता ही कि उनका अपेक्षा ही किसी प्रिय या अप्रिय के जगह से आ रहा है, कि उसको फुलफिल करने के लिए मुझे इस मूल नियम को ही छोड़ना पड़ेगा। या कई बार नियम भी एंड बहुत इंटरेस्टिंग है, जैसे फॉर एग्जांपल नॉट जस्ट नियम, जैसे मान लो मेरी बेटी के प्रति वात्सल्य भाव है ना, पिता होने के नाता है वात्सल्य का आभास, तो मुझे लगता है कि इसका बौद्धिक पक्ष विकसित हो, ये मेरे अंदर स्वीकृति है, आप में भी है, सब में है। उसको पूरा करने का सामर्थ्य जो मेरे में है, जो मेरे अनुसार सही है, वो मेरे अध्ययन से आ रहा है। इन नियमों के आधार पर ये वात्सल्य भाव का नियम है, उसकी जो मैनिफेस्टेशन है ना, इनफैक्ट इसमें और एक आएगी कि इसका जो मैनिफेस्टेशन, मतलब मैं कैसे इसको पूरा करूं, पूरा कैसे होगा, है ना। एग्जाम्पल मैंने लिया वात्सल्य को, ठीक, तो पूरा कैसे होगा भाई? योगेश शास्त्री जी के यहाँ 15 दिन का कैंप हो रहा है, 45 डिग्री टेम्परेचर थोड़ा चक के आएगी, बीमार पड़ेगी तो डॉक्टर सर पे पानी डालेंगे तो पता चलेगा लू लगना क्या है। 10 साल की आयु में ठीक है ना, थोड़ा कड़क बनाएंगे, है ना, और करेगी। और बाकी उसके साथ चेतना विकास मूल्य शिक्षा ये होगा, पहली बार गोबर से कंडा हाथ से बनाएगी, सवेरे उठेगी, खाना बनाएगी, कपड़ा धोएगी, ये सब होगा। अब मेरे परिवार में कुछ बाकी लोगों में भी वात्सल्य है ना, मेरी बेटी के प्रति, उनको लगता है ये तो टॉर्चर है। एक दूसरा, उनको
श्री राम मध्यस्थ दर्शन के आधार पर जो निर्णय लेता है कहीं ना कहीं वो अप्रिय है, मूल्यांकित हुआ है ना। सहमति और सहयोग है लेकिन पूर्ण वो स्वीकृति नहीं है, वो भी ट्रिगर कर रहा है उनके मूल्यांकन को। ठीक, तो मैं किसी को पूछा नहीं, मैं भेजा तो बेटी एक हफ्ते बाद बोली नहीं हो रहा, के ले जाओ। ठीक है ना। अब मेरी माँ को ये व्यवहार हुआ, मैंने इनको कुछ नहीं बोला, मैं आया, कपड़ा धोया, अगले दिन ट्रेन लिया, मैं यादगीर के शिविर से आया, कपड़ा धोया, अगले दिन ट्रेन लेके भुसावल गया, उसके नेक्स्ट डे के ट्रेन लेके पुणे आया, उसके अगले दिन गाड़ी लेके इधर आया। मेरे माँ को लग रहा है कि उसका लाडला बेटा घिस रहा है ना, ये 85 किलोज का लाडला बेटा घिस रहा है, ये मेरे माँ के अंदर बैठा है। मैं उसको कई बार बोल चुका हूँ तुम माँ बनना छोड़ दो, और नहीं छोड़ना है, मुझे पता है नहीं छूटेगा। ठीक, अब ये जिम्मेदारी किधर गई, ये इतनी सिंपल घटना थी, मैं गया, मैं लेकर आया। ठीक, ये लोड किधर जाएगा, किस पर जाएगा, बहू पर जाएगा, है ना। ठीक, तो मेरे पिताजी मेरे माँ दोनों जाके उसको बोल रहे हैं कि तुम को नहीं भेजना था। ठीक, आज हमारी बहू वापस बोलती नहीं, हमारी बहू मतलब मेरी पत्नी, हमारी घर की बहू। ठीक, तो अब इसमें यदि मैं मूल्यांकन करूं तो भाई इनका यदि मुझे तृप्ति करना है तो मेरे को तो इनकी बात माननी पड़ेगी पूरी की पूरी हर समय, वो तो संभव ही नहीं है, क्योंकि उनका दृष्टि जहाँ से उपज हो रहा है। और एंड दिस इज नॉट जस्ट अध्ययन, नो, अध्ययन को पूरा, ये इस मूल्य को पूरा करने का जो चित्रण है, जो सीन है कि कैसे पूरा होगा, मेरे अंदर अलग ही बन रहा है। हो सकता है उसमें मेरे और मेरे पत्नी के बीच में भी बहुत मैचिंग ना हो, भाई उनका भी हो सकता है ज़्यादा मन नहीं रहा हो। अच्छा, मैंने ऐसी टिकट करके रख दी, वो फॉर्म भर के रख दिया था, देखते हैं जाना होगा तो जाएंगे। लास्ट तक किसी ने चू चपट नहीं किया तो चली गई, करते तो मैं रोक देता, है ना। जाने के बाद बोलते हैं कि नहीं भेजना था, अरे तू परसों तो निकली थी तो उस समय क्यों नहीं रोका। ठीक, तो इफ यू सी, यहाँ पर मैंने स्व का भी मूल्यांकन किया कि मेरा जो उद्देश्य था वो बहुत ही क्लियर है और इट इज इन बेनिफिट ऑफ द चाइल्ड। ठीक, एंड मेरा संतान है, इसीलिए प्रथम नियंत्रण मेरा है, प्रथम हक मेरा है ना। ये पर का मूल्यांकन यदि करूं तो मुझे यहाँ पर अप्रिय दृष्टि दिखती है, अप्रिय दृष्टि और अपूर्ण दर्शन। तो मैं अपने स्टैंड को सही मानूंगा, इनके स्टैंड को गलत बोलूंगा। और यदि इतना करके बैठा हूं, उनके फिर झगड़ा भी करने की जरूरत नहीं है, चुप रहना बनता है, नहीं तो वो एक नया युद्ध है ना। क्या नहीं किया, मेरा कैंप, मैं घर पे एक बार शिविर लिया था, मेरे पिताजी पहले शिविर में बैठे थे, कुछ गुस्से पर बात हो रही थी, मेरे पिताजी बोल दिया, अरे ऐसे ही बोल रहा, परसों मेरे पे चिल्लाया था, मेरे पहले परिचय शिविर में बोल दिया। उसके बाद मैंने उनको बिठाना बंद कर दिया, पोल खोल देते। लोग हैं ये तो नहीं कि गांव कैसे भीड़ इकट्ठी कर ली, अगर वो आके यहाँ देखते सुनते तो उनको लगता कि बेटा वास्तव में बड़ा काम कर रहा है। नहीं अभी एक मिनट मुझे बात पूरी कर लेना, क्योंकि मेरे भी समाज में कुछ अनुभव है अपने। तो एक मनोज्ञान है, वो देखते कि इस तरह के लोग बैठे इतने ध्यान से सुन रहे और इतने इंटरेस्ट से सुन रहे, तो कुछ तो है श्री राम के पास, हम उसको समझ नहीं पाए तो उनका इंटरेस्ट बनता और वो आपके लिए भविष्य में शायद अच्छा रहता। इसलिए मैं चलूंगा घर पे कभी, नहीं ठीक है, मैं समझा दूंगा कि नहीं आप आइए हमारे साथ एक हफ्ता रहिए। नहीं इतना वो नहीं है, मेरे पिताजी को तो पड़ता है कि कुछ तो ठीक है ना। हाँ, वो हम आएंगे, क्यों नहीं आता है, ये एक्चुअली निर्वाह करने के क्रम में ना दूसरे का जागृत, हाँ
हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं ठीक है ना। एक बार क्या करूंगा, विनू भाई जो अगले मार्च में 7,000 वाला लेने वाले हैं ना, 5 मिनट के लिए मैं बोल देता हूँ, वो क्लिप को लेके उनको भेज देता हूँ। वापस माइक दे दूंगा सोम भाई को, बाकी आप करो, ये 5 मिनट मेरे को बीच में दे दो। मैं अपना नाम इंट्रोडक्शन देके उतर जाता हूँ, तो उनको लगा इसने 7,000 लोगों को बोला। नहीं नहीं, पिताजी के केस में तो ठीक है, कुछ कंडीशन ना बियॉन्ड रिपेयर है। एक एज और एक मानसिकता, उसको चाय पी के आके हम देखेंगे निर्वाह करने के, वो बड़ा मुश्किल। देखिए अभी उत्तर ये है, मैं अपने बौद्धिक वृद्धि के लिए कुछ करता हूँ, अपने भौतिक वृद्धि के लिए करता हूँ, अपने इमोशनल वृद्धि के लिए करता हूँ, समाज के वृद्धि के लिए करता हूँ, और अपने आध्यात्मिक वृद्धि के लिए करता हूँ। इसमें से कौन से का उत्तर तुमको चाहिए? है ना, भाग जाएगा वो। चलिए चाय पीते। भैया चाय से पहले अभी अंजू दीदी ने जो सवाल पूछा था ना जी कि सिर्फ मानव व्यवहार दर्शन पढ़ के किसी को अनुभव हो जाए, उसका सिर्फ एक बात जोड़ रहा हूँ। मानव व्यवहार दर्शन का जो अंतिम पेज है, उस पे जो अंतिम बिंदु है, उसमें लिखा है, जागृति की ओर प्रवृत्त होने के लिए एक मानव की सार्थक प्रयुक्ति यही है कि वह अपने से जागृत मानव के निर्देश, आदेश एवं संदेश की ओर अपनी ग्रहणशीलता को अभिमुख बनाए रखे। केवल इसी प्रक्रिया से मानव सृष्टि में अपने महत्व को जानने व पहचानने में सफल होता है। अपने महत्व को जानने व पहचानने पर ही विश्राम सहज उपलब्धि संभव है। बिल्कुल बढ़िया। ये प्रयत्न वैसे एक समय लोग सोचते थे, है ना, सरस्वती किनारे, गंगा, ये जमुना किनारे, कि बिना बुक पढ़ के हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे वो सोच विचार भी बदल रहा है। पहले ये सोचा गया कि पुस्तक की जरूरत नहीं है, हम सार संक्षेप से लोगों को ज्ञान हो जाएगा। ठीक है, कोई गलत भी नहीं है, प्रयोग था, लेकिन अभी वहां पर भी कई जगह पर, हाँ, ज्यादातर लोग, ठीक है ना, सब रहेगा, सब सहज से तो है जी। चल चाय पियेंगे।